तो चलिए आ गए हैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म में जो दो ग्रुप्स हैं, और वो है मोनोकॉट एंड डाइकॉट, उनके बारे में। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो है हमने आपके सामने एक्सप्लोर किया था। तो चलिए उसी को थोड़ा सा रिव्यू करते हुए डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट का जो टॉपिक है आपका, वो भी बहुत ही अच्छे से एनिमेशंस एंड फोटोग्राफ्स के साथ जो है आपको हम क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप करेंगे क्या, तो बहुत ही केयरफुली जो है ध्यान से वीडियो को स्पीड नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, जो नॉर्मल स्पीड है उसी स्पीड से देखिए। और साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप खुद का नोट्स भी इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो आपके प्यारे प्यारे लाइक्स जो है वो हमारे वीडियो को मिलते रहना चाहिए, तभी हमें एनर्जी मिलता है ताकि आपके लिए हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजियोस्पर्म जो है इसका मीनिंग क्या होता है, तो एंजियोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है, इनक्लोज्ड सीड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन ये किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, ईयरली 2 साल सर्वाइव करने वाले और मल्टी ईयर सर्वाइव करने वाले। एंजियोस्पर्म हर्बेसियस भी होते हैं, श्रबी भी होते हैं, वुडी भी होते हैं। देन ये अनब्रांच्ड एंड ब्रांच दोनों फॉर्म में मिलेंगे। अनब्रांच यानी सिंगल स्टेम रहेगा और ब्रांच में क्या रहेंगे, मल्टीपल दिखेंगे। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये अनब्रांच्ड स्टेम है, ठीक है। और ऊपर आप जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें आपको दिखेगा कि मल्टीपल ब्रांचेस जो है निकले हुए हैं। देन इसमें लीव्स जो है वो कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं और कंपाउंड होते हैं, इसका भी डायग्राम आपके सामने आ जाएगा। देन इनका जो प्लांट है इसमें मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर या तो सेम प्लांट्स पे होंगे या फिर डिफरेंट प्लांट्स पे होंगे। हो सकता है कि एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट रहे। सीड्स के ऊपर में एक नेचुरल कवरिंग है और वो फ्रूट के फॉर्म में रहता है। और ये एंजियोस्पर्म जो है आपका सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर एंड फ्रूट जो है प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेज है, व्हीट है, राइस है, मैंगो है, ग्राम है, बनियन है, ये सब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है सभी के सभी एंजियोस्पर्म है। चलिए तो सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपको फर्स्ट डायग्राम लेबलिंग के साथ दिख रहा है ये सिंपल लीव्स है, एंड उसके बाद जो दो लीव्स दिख रहे हैं वो कंपाउंड लीव्स है, जिसमें बीच वाला जो है वो पिनेटली कंपाउंड है और राइट साइड जो है वो कौन सा है, पामेटली कंपाउंड है। तो बच्चों अब यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको पढ़ना है इस टॉपिक में, इस वीडियो में, कि डिफरेंस मोनोकॉट एंड डाइकॉट में क्या होता है। तो सबसे पहले हम रूट के बेस पे देखेंगे। तो बच्चों मोनोकॉट का जो रूट होता है वो फाइब्रस रूट होता है, और ये आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड में मोनोकॉट है और वहाँ एक ही रीजन से बहुत सारे पोर्शन जो है वो क्या हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं। तो बच्चों यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये देख रहे होंगे यहाँ से ऐसे बहुत सारे एक ही पॉइंट से है ना, ऐसे बहुत सारे क्या हो रहे हैं, रूट्स निकल रहे हैं। तो इसे हम फाइब्रस रूट और एडवांटेशियस रूट्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम डाइकॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइमरी रूट दिखता है, टैप रूट दिखता है। तो ये जो रूट दिख रहा है यहाँ से ऐसे ओरिजिनेट हो रहा है, ये मेन रूट हो गया जिसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। उसके बाद जो इसमें से ऐसे रूट निकल रहे वो सेकेंडरी रूट हो गया। तो पर्टिकुलरली जो भी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इसमें आपको मेन रूट एंड उसके साथ साथ सेकेंडरी रूट दिख रहा है, किसमें, डाइकॉट में। तो ये डिफरेंस होता है मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट में। मोनोकॉट में मल्टीपल जो है फाइबर्स के फॉर्म में निकलता है एक ही पॉइंट से, लेकिन डाइकॉट में एक पॉइंट से एक मेन रूट रहेगा, उसके ब्रांचेस फॉर्म होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। देन सेकेंड दैट इज़ द स्टेम। अगर हम स्टेम के बेस पे देखते हैं कि स्टेम कैसा होना चाहिए मोनोकॉट में एंड डाइकॉट में, तो मोनोकॉट में जो स्टेम है वो कैसा होना चाहिए, तो मोनोकॉट में देखिए यहाँ पे एक आपको मेज दिख रहा होगा, मेज प्लांट, तो देखिए सीधा दिख रहा है आपको, इसमें आपको कहीं भी ब्रांचिंग नहीं दिखने वाला है। देन उसके साथ साथ आपने देखा होगा बाम्बू प्लांट देखा होगा या मेज देखा होगा, व्हीट, राइस, शुगर कैन, तो उसमें आपको नोड एंड इंटर नोड जो है वो सेपरेट दिखता होगा। अब ये नोड एंड इंटर नोड कैसे दिखेगा, जैसे समझ लीजिए कि ये एक स्टेम है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे गांठे जैसे होते हैं ना, तो ये जो गांठ जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ये नोड है। ये जो गांठ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, नोड है।
तो जितने भी गांठ जैसे स्ट्रक्चर है उसको हम नोड बोलते हैं, और उनके बीच का जो स्पेस रह जाता है दैट इज़ ये वाला स्पेस। ठीक है, ये जो स्टेप है, ये जो जगह है खाली रह गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। तो ये होता है किसमें, मोनोकॉट्स के प्लांट में। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, बाम्बू है। ठीक है, बाम्बू आपको पता होगा उसका जो स्टेम होता है हॉलो होता है। बनाना का स्टेम जो है फॉल स्टेम है। और डिस्क लाइक जो ओनियन होता है, प्याज जो होता है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि ओनियन में कैसे होते हैं, ऐसे स्टेम होते हैं। इसके ऊपर में ऐसे जो आप देखते हैं ये क्या है, लीव्स है। जो हम खाते हैं ना वो क्या है, लीव्स है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ये हो गया मोनोकॉट में कैसा स्टेम होता है। उसके बाद अगर हम डाइकॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मैंगो का प्लांट दिख रहा होगा। इसमें आप देखेंगे कि ब्रांच्ड है, और इनमें नोड एंड इंटरनोड ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं दिखेगा आपको। इसमें एग्जाम्पल बनियन ट्री है, मैंगो है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे किसका, लीव्स का, कि मोनोकॉट का लीव्स कैसा होता है और डाइकॉट का लीव्स कैसा होता है। तो मोनोकॉट का जो लीव्स होता है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, और डाइकॉट का जो लीव्स होता है उसमें रेटिकुलेटेड वेनेशंस होते हैं। तो अगर मान के चलिए, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं मोनोकॉट का, जैसे मान के चलो हम बनियन ट्री बनियन प्लांट्स का अगर हम लीव्स बनाते हैं, सॉरी बनियन नहीं, बनाना का लीव्स अगर बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसा अगर स्ट्रक्चर है, ऐसा अगर स्ट्रक्चर है तो ऐसे उसमें लीव्स लगे हुए हैं। ठीक है, और उसमें फिर आपको पैरेलल वेनेशन जो है ऐसे दिखता है। ये किस में दिखेगा, बनाना में। ये किस में दिखने वाला है, बनाने में दिखने वाला है। अगर मैं बाम्बू की बात करता हूँ, बाम्बू लीव्स का, तो अगर ऐसा है तो इसमें आपको ऐसे ब्रांचिंग ऐसे दिखेंगे, वेनेशन दिखेंगे। अब ये वेन्स क्या होता है तो ये समझिए, जब आप देखते होंगे लीव्स तो उसमें आपको एक बीच से जाता हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बीच से जा रहा है ऐसे, और उसके साइड साइड से बहुत सारे ऐसे जा रहे हैं। तो ये जो जा रहा है मार्जिन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो सेपरेट करता है लिप्स को, कंपार्टमेंट में बना देता है। उसी के थ्रू जो है वाटर और जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट होते रहता है। अगर बात करते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन की, तो ये मेन लीफ एक ऐसा दिखेगा, और उसके साथ साथ ये मेन मिड्रिप रीजन इसको बोला जाता है, और मिड वेन बोला जाता है। और उससे जो है वेन्स अराइज होते हैं, इस वेन से वेनलेट्स अराइज होते हैं। तो इस टाइप का अगर वेनेशन है तो इसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज़ द फ्लावर। अगर हम बात करेंगे मोनोकॉट में कि उसमें फ्लावर्स कैसे होते हैं, तो याद रखना है कि फ्लावर्स में चाहे कैलिक्स हो, करोला हो, एंड्रोसियम हो या गाइनोसियम हो, वो मल्टीपल ऑफ 3 रहता है, और इसीलिए उसको ट्राइमेरस बोला जाता है। और डाइकॉट में मल्टीपल ऑफ 4 रहता है या 5 रहता है, या तो 4 रहेंगे या 5, तो टेट्रामेरस नहीं तो पेंटामेरस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो फ्लावर्स है यहाँ पे, ये 1 2 और ये 3, ये क्या है, पेटल्स है। यहाँ पे कैलिक्स में ये सेपल्स है ग्रीन वाला, 1 2 3। तो आप क्या देख रहे हो कि मल्टीपल ऑफ 3 है, चाहे कैलिक्स हो या करोला हो। अगर मैं डाइकॉट की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कैलिक्स ग्रीन वाला जो पोर्शन है सेपल्स, वो देखिए कितने हैं, 3 4 5। और अगर पेटल्स की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5। तो यानी नंबर ऑफ जो भी पार्ट्स है वो क्या है, या तो 5 के मल्टीपल में रहेगा या 4 के मल्टीपल में। जैसे आप हिबिस्कस में देख लो, 5 पेटल्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप मोनोकॉट की बात करते हो तो जी फायरेंथस येलो कलर का सेम ऐसे ही फ्लावर दिखता है आपको, उसमें देखना 3 रहेंगे या फिर 6 हो सकते हैं। अप्रैल फ्लावर जो होता है उसमें आपको 6 देखने को मिलेगा। देन हम बात करेंगे किसके बारे में, सीड्स के बारे में बच्चों। तो यानी आप एक एक पार्ट के बेस पे क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन से प्लांट्स का पार्ट यानी जो है मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो सीड्स में सिंगल कॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन्स, यानी 2 कॉटिलिडन्स है या एक है, इसी के बेस पे जो है मोनोकॉट एंड डाइकॉट का नाम पड़ा है। तो अगर आप मेज का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, मेज सीड का, तो आपको दिख रहा होगा कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सिंगल ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर आप मान के चलो, जैसे ये राजमा है, तो ये राजमा आपको दिख रहा है कि कुछ इस तरह के शेप में है। अगर आप चना देखोगे, ग्राम जिसको बोलते हो, वो ओपन, यानी आप जब पानी में से सोख करने डाल दोगे और वो ओपन हो जाता है, उसके ऊपर का छिलका निकल जाएगा, कवरिंग निकल जाएगा, तो 2 इक्वल पार्ट में क्या हो जाता है, बट जाता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है डाइकॉट के। जैसे आपने सिंगदाना देखा होगा जिसे ग्राउंड नट बोलते हैं, वो भी क्या है, डाइकॉट है। अगर हम मोनोकॉट का एग्जाम्पल लेते हैं तो आपने व्हीट देखा होगा,
व्हीट में जो है आप जैसे पानी में सोक करोगे तो भी वो एक ही इसमें रहेगा। आपने जो है राइस देखा है, मेज़ देखा है, तो ये सब क्या है, जवार देखा है, बाजरा देखा है, शुगर केन देखा है, ये सब क्या है, मोनोकॉट्स है। तो ये आपको याद रखना है कि किस स्ट्रक्चर को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे। तो मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन्स रहता है, डाइकॉट में टू कॉटिलिडन्स रहता है। तो यहाँ पे ओवरऑल मैंने आपको मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट का एक डायग्राम दिया है, जिसमें आप इजीली देख सकते हो मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडॉन, डाइकॉट में टू कॉटिलिडन्स। रूट कैसे होते हैं मोनोकॉट में, फाइब्रस, डाइकॉट में टैप रूट होता है। अच्छा, यहाँ जो फाइब्रस रूट दिया हुआ है ये गलत है, फाइब्रस रूट ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको अभी बताया कि उसका ओरिजिनेशन एक ही पॉइंट से रहेगा और ऐसे मल्टीपल्स रहेंगे, ठीक है ना, ऐसे मल्टीपल्स रहेंगे और सभी का डायमीटर जो है, साइज जो है वो एक जैसे रहेगा। ओके, देन उसके बाद फ्लावर्स में आप देख सकते हो यहाँ मल्टीपल 3 है, मतलब 6 दिख रहे हैं, यहाँ मल्टीपल ऑफ 4 ऑफ 5, तो यहाँ पे 5 दिख रहा है। लीव जो है नैरो होते हैं, पैरेलल वेरिएशन होता है मोनोकॉट में, डाइकॉट में ओवल शेप में रहेगा और पामेटली भी हो सकता है, और मेन डिप से कि रेटिकुलेट वेनेशन रहेगा। वस्कुलर बंडल भी अगर आप ट्रांसफर सेक्शन लेते हो स्टेम का तो उसमें दिखेंगे स्कैटर्ड, यानी ऐसे ही इधर उधर कहीं भी फैला हुआ। लेकिन अगर डाइकॉट में देखेंगे तो एक रिंग में स्ट्रक्चर अरेंज रहता है जाइलम एंड फ्लोएम का। देन अगर हम पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं मोनोकॉट में, तो इनमें सिर्फ एक पोर होता है, लेकिन डाइकॉट में कितने होते हैं, 3 पोर्स होते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और एक से एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। इफ़ इन केस आपको लगता है कि कहीं कुछ आपको डाउट रहता है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो वो भी हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपके फ्यूचर के लिए मैं कामना करूँगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे सक्सेसफुल जॉब पाएँ और आप और अपने फैमिली को खुश रखें। धन्यवाद।